हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिकवाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश की जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित है। 2 पार्ट हैं इसके, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बॉक्स में दिया है, राजस्थान में नदियों और सहायक नदियों के किनारे पाषाण युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य को सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लियल को दिया जाता है। ये हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ACL कार्लियल को दिया जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले हम कि हमारे जो जिले वाइज कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की। जब हम हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं तो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, और पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, और रंगमहल जो सभ्यता है, ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं क्या हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कालीबंगा के दिए हुए हैं। ये सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में है। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ये सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत 2 भागों में दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य में फैली हुई थी। इसे काशयुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद ऐतिहासिक सभ्यता, पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। यह सभ्यता सरस्वती, द्वेषवती, घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की, तथा इसका जो उत्खनन है वो 1961 से 62 ईस्वी में ब्रजवासी लाल BV लाल व बालकृष्ण थापर BK थापर ने किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक व पूर्व मौर्य व्यक्ति को की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर लुइंगो टेसीटोरी द्वारा की गई। यहाँ खुदाई करने पर विश्व के सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, यह हमें याद रखना है, लकड़ी की नाली, बाद में पक्की ईंटों की नाली, शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई। यहीं से 7 हवन कुंड, व्याघ्र अंकित व महिला कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ, जिससे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर सजावटी अलंकृत पर्स, मिश्रित फसल, जौ, गेहूँ, चावल एक साथ के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। KUR केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका जो पतन है वो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में कालीबंगा स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता के बारे में दिया है। यह इस जगह उत्खनन का कार्य डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया। यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे जो राजस्थान का जो दूसरा ज़िला है बीकानेर ज़िले के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। जब बीकानेर ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर सावणिया, पुंगल, सौंथी है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया। बात करते हैं सीकर जिले की। जब सीकर जिले की बात करते हैं तो सीकर जिले का जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में दिया है, इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता नामों से जाना जाता है। यह सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल ने की, तथा उत्खनन श्री
उत्खनन भी 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने किया। यह सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। यहाँ पर तांबे की मछली पकड़ने का कांटा और बाण मिले हैं। गुरारा सभ्यता ये भी हमारे राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है, ये हमें याद रखनी है। चांदी के 2744 पंचमार्ग सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले की जो सभ्यता है। बाड़मेर जिले की जो सभ्यता है वो तिलवाड़ा सभ्यता। लूनी नदी के किनारे विकसित इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जालोर। जब जालोर की बात करते हैं तो जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एलाना और भीनमाली ये दो सभ्यताएं हैं, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं आगे हमारे राजस्थान का जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले से जो संबंधित सभ्यताएं हैं वो हैं गिलुंड सभ्यता, बनास नदी के किनारे विकसित हुई है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम हमारे राजस्थान का जो कोटा जिला है। कोटा जिला है, इसमें अलनिया सभ्यता है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण द्वारा की गई, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान के सिरोही ज़िले पे। जब सिरोही ज़िले की बात करते हैं, सिरोही ज़िले के अंदर चंद्रावती जो सभ्यता है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चंद्रावती जो सभ्यता है वो जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल ने 4 जनवरी 2014 से यहाँ खोज शुरू की। यहाँ से गरुड़ आसन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है। कर्नल टोड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा। स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या 31 अक्टूबर 1984 से 3 माह पहले यहाँ आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। जब उदयपुर ज़िले की बात करते हैं तो उदयपुर ज़िले में जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। जो आहड़ सभ्यता है उसके बारे में दिया है कि इसे बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट, आघाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955 से 56 में रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल ने किया। तो सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल सांखलिया HD सांखलिया ने किया। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ बैल आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, लाल किले काले मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की मिट्टी की कोठी जिसे गोरे या कोट नामों से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे, तो चांदी धातु से अपरिचित थे। आहड़ स्थान से मुर्दों के सिर को उत्तरी ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता रही है। राम सैकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण, 2 मुंह का चूल्हा, बहुत से प्रकार के बर्तनों के साथ में सिलबट्टा व कढ़ाई भी मिले हैं। बालाथल सभ्यता, इसका उत्खनन 1993 में BN मिश्रा के नेतृत्व में वल्लभनगर में किया गया। यहाँ पर पशुपालन, कृषि, शिकार के अवशेष व तांबे के आभूषण मिले हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की बालाथल सभ्यता स्थल से मिला है, यह हमें याद रखना है। बालाथल जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता और जाडोल सभ्यता, ये तीनों की तीनों हमारे राजस्थान के उदयपुर ज़िले से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं जो अगला जो हमारा पार्ट है उसमें सबसे पहले ऊपर एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के अवशेषों का संग्रह बीकानेर संग्रहालय में है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अब जयपुर ज़िले की बात करें
तो जयपुर जिले में जो संबंधित प्रमुख जो सभ्यता है उनके बारे में देखते हैं। बैराट सभ्यता, जिसका संबंध हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से है। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है, जहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया तथा पुनः उत्खनन 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्धम संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ, जिसे भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। यहाँ पर 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। विहार, प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत पंचमार्क सिक्के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, रंगीन मृत भांड मिले हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग आया था। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि कहा जाता है। हैंसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। विराटनगर स्थान संकलिपि से संबंधित है, ये हमें याद रखना है। नलियासर सभ्यता, ये भी हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। इस सभ्यता के बारे में दिया है, यह सभ्यता सांबर में है। यहाँ से प्रतिहारकालीन मंदिर व चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। जोधपुरा सभ्यता और चिथवाड़ी सभ्यता, ये भी हमारे राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले जो श्रीगंगानगर जो जिला है, यहाँ पर जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो हैं तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा। 4 सभ्यताएं, तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले को। झुंझुनू जिले सुनारी, लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं यहाँ पर, यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की। जब जैसलमेर ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर है ओला सभ्यता, यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। दूसरा है लौद्रवा, सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता की समकालीन है। कुंडा, पारेवार व सोनू क्षेत्र, यहाँ पे चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान के जोधपुर ज़िले पे। जब जोधपुर ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर है मंडोर, यह रावण के मंदोदरी से विवाह किया। यहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। रावण की चौरी या फेरे का मंडप है। बिलाड़ा भी यहाँ जोधपुर के अंदर है, स्थित है। ये सभ्यता हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले की। जब भरतपुर ज़िले की बात करते हैं तो नौ सभ्यता, बयाना सभ्यता व श्रीपंत सभ्यता, दर सभ्यता और मल्हार सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यताएं। एक एक के बारे में देखते हैं। नौ सभ्यता के बारे में दिया है, यह महाभारत लोह कालीन सभ्यता है, जो रूपरेला नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट तथा जाख बाबा का विशाल काय मूर्ति मिली है। बयाना या श्रीपंत सभ्यता, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता, यहाँ प्रारंभिक पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ये हम याद रखना। और मलय सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यताएं हमारे भरतपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं टोंक जिले की। जब हमारे राजस्थान के टोंक जिले की बात करते हैं तो टोंक जिले में जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो है रेड। एक तो है रेड व रेहड़ सभ्यता। जो रेड और रेहड़ सभ्यता है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखते हैं। टोंक जिले के, यह निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ पर मात्र देवी की मूर्ति व गजमुखी यक्ष की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, अपोलोडोट्स का सिक्का व इंडोसेनियन
मुद्रा मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। नगर सभ्यता, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। इस सभ्यता का उत्खनन 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर KN पुरी, केदारनाथ पुरी के निर्देशन उनियारा कस्बे के पास करवाया गया, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए। यह हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान के झालावाड़ जिले की। जब झालावाड़ जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर खानपुरा और चंद्रावती सभ्यताएं हैं। खानपुरा सभ्यता के बारे में दिया है, यहाँ 200 ईस्वी पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती के बारे में दिया है, यहाँ 11वीं 12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा नागौर जिला है, नागौर जिले के बारे में जो सभ्यताएं हैं, नागौर जिले में जो सभ्यताएं हैं, डिडवाना, कुराड़ा सभ्यता के बारे में दिया है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति यहाँ से हुई, अतः यह तांबे के औजारों की नगरी भी कहलाती है। जायल व खूडी ये सभ्यताएं भी हमारे राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित हैं। बात करते हैं आगे हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। जब भीलवाड़ा जिले की बात करते हैं तो बागोर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता और जहाजपुर। अब हम इनके बारे में देखते हैं। बागोर जो सभ्यता है, यह सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1967 से 68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। राजस्थान में यहाँ सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ओजियाना जो सभ्यता है, जहाजपुर जो सभ्यता, इसके बारे में दिया है, यहाँ महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की। जब चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो नगरी सभ्यता, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका नगरी, जो महाभारत और महाभाष दोनों में उल्लेखित है। इसकी खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई, जिसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। ये हमें याद रखना है। बात करते हैं हमारे राजस्थान के बूंदी जिले की। जब बूंदी जिले की बात करते हैं, गरदडा जो सभ्यता है, छाजा नदी के किनारे पर विकसित इस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र प्राप्त हुई। ये हमें याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान प्रदेश की जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई मिस्टेक्स लगी हो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।